अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर लोगों से ये सुना होगा कि महंगाई कितनी हो गई है और कितना मुश्किल हो गया है रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारना भी। और मैं ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, बल्कि बाहर लोग भी जो रह रहे हैं बाहर के मुल्कों में, यूएसए, यूके, यूरोप, हर जगह एक ही शिकायत है, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है और बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा करना। अब इसको हम मैनेज कैसे करें, यानी कि हम आज बात करेंगे कि हम अपने जितने भी मंथली खर्चे हैं उनको कैसे मैनेज करें और सेविंग्स कैसे करें। अब सूर्य काफ में कुरान में जिक्र है कि वो एक ख्वाब आया था जिसकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कहद होगा और 7 साल ऐसे आएंगे जिसमें बेशुमार अनाज होगा। अब जिस वक्त ज़ाहिर है अनाज बहुत ज़्यादा होगा तो उस वक्त उसको सेव करेंगे ताकि वो ही इस्तेमाल कर सके जिस टाइम पे ज़रूरत होगी उसकी। अब बात समझने की ये है कि हम सेविंग करें कैसे, और सेविंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, सेविंग करने से पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जितने भी तमाम हमारे रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर से मतलब जितने भी खर्चे हैं हमारे, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो घर का रेंट हो, कुछ भी हो, आपकी चाहे जो भी ज़रूरियात हो, जो भी ख्वाहिशात हों, उन सब को आप ऑन रिकॉर्ड लिख लें, या तो पेपर पे लिख लें या फिर अब आजकल कुछ ऐप्स आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं मोबाइल पे जो कि आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ ये आप कर सकते हैं कि एक एक्सेल शीट पे आप मेंटेन कर सकें अपने रिकॉर्ड को। मैंने अब जो करना शुरू किया, पहले मैं ऐप्स यूज़ करती थी बट ऐप्स में मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ करने में। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सेल शीट, गूगल शीट पे मैंने सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उससे अब मुझे पता चल गया कि हर महीने मेरा कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, और महीने के आखिर में या साल के आखिर में मेरे पास कौन कौन सी ऐसी एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चे हैं जिसको मैं कट ऑफ कर सकती हूँ। अब इस बात को समझे, हमने अपना एक्सपेंसेस तो ट्रैक कर लिए और उनको मिनिमाइज करने की कोशिश कर ली। अब आ जाते हैं इस बात पे कि हमारे जो भी मंथली सैलरी है, यानी कि हम कितना कमाते हैं महीने में, अगर तो आप 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आपने 10% उसका सेविंग्स में अपने लिए बचा के रखना है। अगर तो आप 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, यानी कि आप 2 लाख और 4 लाख के दरमियान कमाते हैं, या मे भी उससे ज़्यादा, तो आप 20% सेविंग में डाल देंगे। ये याद रखिएगा, ये सेविंग वो होगी जो कि आप कल को अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे या फिर इसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स में डाल देंगे पैसा, ताकि आपको रिटर्न आ जाए। और अगर आप 5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि सेविंग्स को 20% के बजाय 30%, 40% या इवन 50% भी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ बात ये है, सेविंग्स तो ये सब बाद में आती है, लेकिन आपने सबसे पहले अपने फंड्स को मैनेज करना सीखना है। अब अगर बुकिश नॉलेज देख लें तो हम बहुत जगह हमने ये फॉर्मूला सुना कि 50-30-20, यानी कि 50% आप लगाएंगे अपने जो भी ज़रूरियात हैं उनमें, 30% आप लगाएंगे जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन देखना, मूवीज़ पे जाना, सिनेमा में जाना या डिनर पे जाना फ्रेंड्स के साथ, और 20% जो है वो आप सेविंग्स पे लगाएंगे। अब ये एक फॉर्मूला हमें बहुत साल पहले किसी बुक में और मज़ीद लोगों ने हमें दिया था, लेकिन अगेन वो उस वक्त के हिसाब से था। आप अपने वक्त के हिसाब से इसको इवॉल्व करके मज़ीद चेंज कर सकते हैं। अब जब आपने ये सारी चीज़ें मेंशन कर ली तो ये चीज़ गौर में रखिएगा कि जो 50% है वो आपकी ज़रूरियात हैं, बिजली का बिल या घर का रेंट या जो भी आपकी गैस का बिल, एनीथिंग, टेलीफोन लाइंस। जो 30% है वो आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं, दैट्स द फन एलिमेंट, यानी कि ये पैसा आप अपने ऊपर लगाते हैं टू मे बी इन्हांस योर लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। और जो बकाया 20% है वो आप सेविंग्स में डालते हैं। तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि आप अगर अपनी सैलरी के हिसाब से चलना चाहते हैं तो फिर आप अगर 1 लाख से कम कमाते हैं, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, जो भी अमाउंट 1 लाख से कम कमाते हैं उसको 10% दे दें, और बाकी 2 लाख और 4 लाख, 5 लाख के दरमियान हो तो आप
یا بیونڈ دیٹ تو آپ 20% اور مزید اس پرسنٹیج کو بڑھا سکتے ہیں. سو لیو ان دا مومنٹ بٹ پلان فار دا فیوچر. دس شوڈ بی آر گول کہ ہم اس وقت بھی ہم اس وقت کو بھی اچھے سے گزاریں اور آنے والے وقت کو بھی اچھے سے کیسے گزار سکتے ہیں. اس کے لیے منی مینجمنٹ یعنی پیسے کو کس طرح مینیج کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے. تو یہ شروع کریں کرنا اور پھر ہمیں کمنٹس میں بتائیں if this has worked for you. Thank you.